नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड में जब से जैक का रिजल्ट आया है तब से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे अब सरकार को माननी पड़ेंगी, ये बड़ा सवाल है। पर इस बीच उन पर लाठीचार्ज हो जाता है और बर्बरतापूर्वक छात्राओं पर भी लाठीचार्ज होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल सही तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से पावर का इस्तेमाल करके आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं और अगर कोई छात्र कोई मांग कर भी रहे हैं तो उनके ऊपर ऐसे लाठी चार्ज करना तो मेरे ख्याल में कहीं से भी तर्क संगत और न्याय संगत नहीं है। और कम से कम हेमंत सरकार को इसके ऊपर ज़रूर मंथन करना चाहिए और बल्कि जो बच्चों पे उन्होंने लाठी चार्ज कराया उनसे भी कहीं ना कहीं एक क्षमा की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा बनता चला जा रहा है। कि बीजेपी ने इसके ऊपर करारा हमला किया है कि जिस तरह से हेमंत सरकार अब पूरी तरह से निरंकुशता के साथ में जो छात्रों पर लगातार हमले कर रही है, छात्रों पर लगातार जो है लाठी से हमले करवा रही है, कायरतापूर्ण कार्रवाई हेमंत सरकार की तरफ से की जा रही है, इस तरह के तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन महिमा, ज़रा आप सोचिए, एक तरफ तो आप युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार बना रहे हैं, जो खाली पद पड़े उनके पे कहीं ना कहीं युवाओं को हम मौके देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब छात्र अपने लिए कोई मांग करता है और जो है सरकार से कोई अपना पक्ष रखता है सरकार के सामने, उसके बाद आप जो है उसके ऊपर लाठी चार्ज करने से नहीं हिचकते। और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जो छात्र कल जो राज्य का भविष्य होंगे, राष्ट्र का भविष्य होंगे, उनके ऊपर आप इस तरह से लाठी चार्ज करवाते हो। कई लोगों को चोटें भी उसमें आई हैं और एक तरीके से ये मैसेज भी जाता है कि जो पुलिस है उसका गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा रहा है राज्य में। और यही बात को लेकर बीजेपी ने भी कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं हेमंत सरकार के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन कम से कम जो है इस तरह से बर्बरतापूर्ण जो है लाठीचार्ज छात्रों पर तो कम से कम नहीं करवाना चाहिए। इसको लेकर ज़रूर हेमंत सरकार जिम्मेदार है और विपक्ष ने भी लगातार इसीलिए हेमंत सरकार पर हल्ला बोला है। बिल्कुल, विपक्ष की मांग है कि एसडीएम जो कार्यवाही में शामिल थे उनको बर्खास्त किया जाए। देखिए, बिल्कुल, और सिर्फ एसडीएम की बात नहीं, और जो तमाम लोग शामिल थे उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए बाकायदा। क्योंकि देखिए, इस तरह से आप छात्रों के ऊपर जो है टूट पड़ेंगे, उनकी मांगों को ना मानते हुए उनके ऊपर जो है लाठी डंडों से हमला कराएंगे या उनको इस तरह लाठी चार्ज कराएंगे, ये कहीं से भी बहुत ही ख़राब चीज़ है। और राज्य के में जिस तरह की घटना होती है उससे भी कहीं ना कहीं राज्य का नाम खराब होता है। यही बात कहीं ना कहीं बीजेपी भी कहती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरह से हेमंत सरकार द्वारा ये जो कार्य किया गया ये बहुत ही ज़्यादा राज्य की छवि को धूमिल करने वाला है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप जो अपने चुनावी प्रचार में कहते हो कि ये युवाओं की सरकार है, युवा जो है सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं जब रोज़गार की बात आती है तब आप टालमटोल रवैया अपनाते हो, तब आप तमाम तरह से 18-20 महीने हो गए आप यूँ ही चीज़ों को घुमा फिरा रहे हो, कोई उसके ऊपर बात नहीं करते हो ठोस। इसके बाद अगर थोड़ी बहुत बात होती भी है तो उसमें भी बहुत सारी, चाहे भाषा को लेकर इशू हो या और तमाम इशू हों, वो निकल कर सामने आ जाते हैं, उसको लेकर विरोध कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की अगर पॉलिसी देखें, नीति देखें, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लगातार उसको लेकर भी बातें हो रही हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब ये मामला निकल कर सामने आया, हालांकि इसको 2 दिन हो गए और इसको लेकर लगातार जो है विपक्षी दल है, खासकर बीजेपी है, वो हल्ला बोल रही है, लगातार हेमंत सरकार सवाल पूछ रही है कि आखिर आप युवा जो अपना हक मांग रहे हैं, अपनी कोई बात रख रहे हैं या कोई पक्ष में अपने बात कहलवाना चाहते हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से बर्बरतापूर्ण चीज़ों को नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला हो जाता है। लेकिन हाँ, देखना इस पर ये होगा कि हेमंत सरकार आने वाले दिनों में इस पर क्या करती है, क्योंकि अभी भी ये मामला शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें जिस तरह से कांग्रेस की चुप्पी है, जिस तरह से आरजेडी चुप है, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा मसला बन सकता है। क्योंकि छात्रों की बात सब तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है तो खुलकर कोई उनका पक्ष रखने के लिए या उनकी सपोर्ट करने के सामने नहीं आता। तो देखना आप दिलचस्प होगा महिमा की क्या वाकई आने वाले दिनों में जो ये लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर जो जांच होती है, उसमें जो लोग पाए जाते हैं जिम्मेदार, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। खासकर एसडीएम का नाम सामने आ रहा है और भी कुछ लोगों का सामने आ रहा है, नाम जो सामने आ रहा है उसमें क्या कुछ हो पाता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जिस तरह का पूरा मामला सामने आया ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और साथ में ये भी मैसेज देता है कि आपकी जो छात्रों के लिए आप लगातार बातें तो करते हो, लेकिन वो बातें उतनी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि जब भी वो अपने हक की बात करते हैं तो आप उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला करा देते हो। बिल्कुल, जो भी झारखंड में हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। भाजपा की लगातार ये मांग उठ रही है कि एसडीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी